प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रत्नेश धर दुबे, प्रवक्ता हिंदी, राधिका महाविद्यालय। आज आप सभी के बीच BA 6 सेमेस्टर HND 308 के प्रश्न पत्र लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय के इस प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। और हल करने से पूर्व आप हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑल सब्जेक्ट के इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम अब प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय के इस प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता के द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का, यानी इसका ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए ये लिखा है कि लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसीन जम्पव अवहट्टा। इसके आगे की ये पंक्ति है, लेकिन इसमें इस प्रश्न में सिर्फ इतना ही दिया है, देसिल बयाना सब जन मिठा। देसी भाषा अर्थात लोक भाषा सभी भाषाओं से मीठी लगती है। यह बात किसने कहा है? तो यह बात कहा है विद्यापति ने। इसका ऑप्शन बी सही होगा, विद्यापति। तीसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है लोकगीतों में प्रायः किस रस की प्रधानता पाई जाती है? तो लोकगीतों में वीर रस की भी प्रधानता पाई जाती है, करुण रस की भी प्रधानता पाई जाती है, वात्सल्य रस की भी प्रधानता पाई जाती है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में मूलभूत अंतर निहित है। क्या क्या अंतर होता है लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लोक साहित्य में रचयिता का नाम अज्ञात होता है और शिष्ट साहित्य में रचयिता का नाम ज्ञात होता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है लोक साहित्य मौखिक होता है जबकि शिष्ट साहित्य लिखित होता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा ऑप्शन देखिए, लोक साहित्य की भाषा लोक से जुड़ी होती है और शिष्ट साहित्य जो है वो सुसंस्कृत व्याकरणबद्ध होती है। यानी कि ABC ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं। डी इसका सही जवाब होगा, सभी। प्यारे विद्यार्थियों, पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है आल्हा खंड का केंद्रीय भाव क्या है? तो आल्हा खंड का केंद्रीय भाव है वीर। वीरता प्रधान गीत गाए जाते हैं आल्हा में, तो इसका सही जवाब होगा वीर, यानी ऑप्शन ए। छठे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है पिया पिया कहत पियर भइल देहिया पंक्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है? तो पिया पिया कहत पियर भइल देहिया में भोजपुरी बोली का प्रयोग किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भोजपुरी। सातवें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा ग्राम गीतों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो ग्राम गीतों का संकलन जो है राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी के नाम से प्रकाशित किया था। ये इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसमें ग्राम गीतों को इन्होंने संकलित किया है, तो ऑप्शन डी सातवें प्रश्न का सही जवाब होगा, कविता कौमुदी। आठवें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है बेहाथ क बेगोड़ क पहाड़ चढ़ल जाए देखा त बनखंडी बाबा कौन जनारो बाए। पहेली का अर्थ क्या होगा? तो इस पहेली का जो अर्थ होगा वो होगा बादल और धुआं। दोनों इसका सही जवाब होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। नौवें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नौवां प्रश्न है भोजपुरी बोली की विशिष्टता है। भोजपुरी बोली की क्या विशिष्टता है? तो आप सबको पता है कि भोजपुरी बोली जो है वो इकार बहुला होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है नौवें प्रश्न का, इकार बहुला। 10वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है भोजपुरी का बहुचर्चित नाटक विदेशिया के प्रणेता हैं। विदेशिया नाटक किसने लिखा है भोजपुरी में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है विदेशिया। 11वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, यह कथन है और पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है। कथन क्या है सुनिएगा कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, इनमें अलंकार नहीं केवल रस हैं, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। ग्रामीण मनुष्यों के स्त्री पुरुष के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृत गान करती हैं।
प्रकृति के गान ही ग्राम गीत हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राम नरेश त्रिपाठी का। 11वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, राम नरेश त्रिपाठी। 12वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, केवल स्त्रियों द्वारा गाई जाने वाली भोजपुरी लोकगीत है। तो सोहर और विवाह गीत ये दोनों स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 13वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है, कीर्तनिया क्या है? लोक गाथा है, लोक कथा है, रासलीला है या लोक नाट्य है? तो कीर्तनिया जो है वो लोक नाट्य है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 13वें प्रश्न का, लोक नाट्य। 14वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है, दिल्ली की बेटी मथुरा की गाय करम फूटे तो अंते जाए। उपयुक्त पंक्ति किस प्रकार की है? तो ये जो पंक्ति है ये लोकोक्ति है कि दिल्ली की बेटी मथुरा की गाय करम फूटे तो अंते जाए, ये लोकोक्ति है। 15वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो इसके पहले भी जो 2-3 वीडियो बने हैं उनमें इस बात की चर्चा की गई है कि बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 15वें प्रश्न का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 16वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न भी एक कथन है और पूछा जा रहा है कि ये किसका कथन है। प्रश्न देखिए आप लोग। 16वां प्रश्न है, यदि लोक संस्कृति की किसी विशाल वृक्ष से उपमा दी जाए तो लोक साहित्य उसकी एक शाखा के समान है। यदि लोक संस्कृति एक विस्तृत नदी है तो लोक साहित्य की उपमा उसकी छोटी सी नदी से दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का। 16वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। प्यारे विद्यार्थियों, 17वें नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है, दुलहिन गावहु मंगलाचार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। पंक्ति का संबंध किस साहित्य से है? तो इस पंक्ति का संबंध जो है वो संत साहित्य से है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। यह पंक्ति जो है कबीर दास द्वारा गाई गई पंक्ति है, लिखी गई पंक्ति है कि दुलहिन गावहु मंगलाचार, हम घर आयो राजा राम भरतार। 18वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, मागधी प्राकृत अपभ्रंश से किस बोली की उत्पत्ति मानी जाती है? तो आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जो है वो मागधी प्राकृत अपभ्रंश से निकली हुई मानी जाती है, बोली मानी जाती है। 19वें नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 19वां नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोक साहित्य विज्ञान जो पुस्तक है ये डॉक्टर सत्येंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, सत्येंद्र। 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न है, बिंदिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो बिंदिया उपन्यास के लेखक हैं रामनाथ पांडे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 21वें नंबर प्रश्न को देखिए, बोली हमारी पूरब की हमको लखे न कोय, हमको तो सोई लखे जो घुर पूरब का होय। यह पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है वह भिखारी ठाकुर की पंक्ति है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, अछूत की शिकायत कविता किसकी है? तो अछूत की शिकायत कविता जो है वो हीरा डोम की कविता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और इस कविता को मैं बता दूं, अछूत की शिकायत जो कविता है ये दलित कविता मानी जाती है, प्रथम दलित कविता मानी जाती है, और अछूत की शिकायत कविता जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 23वें नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 23वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अन्न जल उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 23वें नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऐसी स्थिति का होना जिससे एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़े, ऑप्शन डी इसका सही जवाब माना जाएगा। 24वां नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य संचयन पुस्तक किसकी है? तो भोजपुरी साहित्य संचयन जो पुस्तक है वो चितरंजन मिश्र की पुस्तक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 25वां नंबर प्रश्न है, पहेलियों के लिए प्रसिद्ध रचनाकार हैं? कौन कौन रचनाकार हैं जो पहेलियों के लिए काफ़ी ख्यातिलब्ध हैं? तो अमीर खुसरो और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोनों हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। 26वें नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 27वां नंबर प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों देखिए। 27वां नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर किसे माना जाता है? तो माना जाता है भिखारी ठाकुर को, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 28वां नंबर प्रश्न है, लोरिकायन नामक लोक गाथा की नायिका कौन है? तो चंदा है, लेकिन आपके ऑप्शन में चनवा दिया हुआ है, चंदा है, ऑप्शन ए सही माना जाएगा।
29वां नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य की शुरुआत किस आदिकालीन सिद्ध संत की कविता से माना जाता है? तो यह माना जाता है भरथरी से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, भरथरी। 30वां नंबर प्रश्न है, बन को निकस गए दुनो भाई, राम बिना मोरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिनु ठकुराई। उपयुक्त पंक्तियां किस लोकगीत का प्रकार हैं? तो यह अवधी लोकगीत का प्रकार है। 30वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, अवधी लोकगीत है ये। 31वां नंबर प्रश्न देखिएगा, अंजोर भोजपुरी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो अंजोर भोजपुरी पत्रिका के संपादक हैं राजबली पांडे। राजबली पांडे यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, अछूत की शिकायत किस प्रकार की चेतना निहित कविता है? तो ये दलित चेतना से संपृक्त कविता मानी जाती है। हीरा डोम द्वारा रचित ये कविता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 33वें नंबर प्रश्न को देखिए, भोजपुरी का महानतम महाकाव्य बधायन किसकी कृति है? तो बधायन जो है वो दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती की कृति है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, भोजपुरी नामकरण किस स्थान से संबंधित है? तो भोजपुरी नामकरण जो है बिहार का एक जिला है भोजपुर, वहीं से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, भोजपुर। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं में लोक साहित्य के तत्व विद्यमान हैं। तो गोरखनाथ में भी है, मच्छेंद्रनाथ में भी है, भरथरी में भी है। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, लोक साहित्य की भूमिका प्रसिद्ध पुस्तक ये किसकी है? तो कृष्णदेव उपाध्याय की है। 36वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, कृष्णदेव उपाध्याय। 37वां नंबर प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने 37वां नंबर प्रश्न है, भोजपुरी कहानी मुआर के लेखक कौन हैं? तो मुआर के जो लेखक हैं वो हैं विवेकी राय। विवेकी राय यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 38वां नंबर प्रश्न है, सदा हवा ही पर रहे लिप्त न पल भर सांस, पहेली का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा साइकिल। 38वें नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा साइकिल। ये हवा पे ही चलता है और टिका रहता है। 39वां नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के कवि हैं महेंद्र मिसिर, चंद्रशेखर मिश्र, भोलानाथ गहमरी। तीनों हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों भोजपुरी से ही संबंधित हैं। 40वां नंबर प्रश्न है, लोकगीत का प्रकार नहीं है जतसार, झूमर, फिल्मी गीत या कबीर। तो जतसार भी लोकगीत से संबंधित है, झूमर भी लोकगीत से संबंधित है, कबीर भी लोकगीत से संबंधित है, लेकिन फिल्मी गीत जो है वो लोकगीत से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 41वां नंबर प्रश्न है, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। उपयुक्त पंक्ति क्या है? तो उपयुक्त पंक्ति जो है वो लोकोक्ति है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 42वां नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन को ध्यान से आप पढ़ेंगे कि लोक साहित्य शिष्ट साहित्य से भिन्न है। बिल्कुल सही है। लोक साहित्य की भाषा परिमार्जित होती है। सही है। लोकमानस की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है लोक साहित्य। सही है। लोक साहित्य की भाषा कृत्रिम होती है। यह गलत है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब माना जाएगा 42वें नंबर प्रश्न का। 43वां यानी 43वां नंबर प्रश्न आप देखिए, भोजपुरी साहित्य की विशेषता है। तो भोजपुरी भाषा, लोक जीवन, रचयिता का नाम अज्ञात होता है। ये सब सही है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा 43वें नंबर प्रश्न का। लोरिकायन क्या है पूछा गया है 44वें नंबर प्रश्न में। लोरिकायन क्या है? तो लोरिकायन जो है वो लोक गाथा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्यारे विद्यार्थियों 45वें नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 45वां नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने वाराणसी की भोजपुरी को काशिका नाम दिया है? तो वाराणसी की भोजपुरी को काशिका नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। 45वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब होगा, राहुल सांकृत्यायन। 46वां नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य सिद्धांत और प्रयोग, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक जो है वो कृष्णदेव उपाध्याय की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कृष्णदेव उपाध्याय। 47वां नंबर प्रश्न देखिए, विदेशिया नाटक की पहचान है। तो विदेशिया नाटक की क्या पहचान है? तो विदेशिया जो है लोक नाटक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 47वें नंबर प्रश्न का। 48वां नंबर प्रश्न देखिए, कजरी लोकगीत गाने का प्रचलन किस माह में है? तो आप सभी को पता होगा कजरी जो गाया जाता है वो सावन के महीने में गाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 49वां नंबर प्रश्न है, हास्य व्यंग प्रधान भोजपुरी कहानी बटुकी सांच के लेखक कौन हैं? तो बटुकी सांच के जो लेखक हैं वो ब्रजकिशोर हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
अब आइए 50वें और आखिरी प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 50वां और आखिरी प्रश्न है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली किस बोली में लिखी गई है? तो पदावली जो है वो मैथिली में लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, मैथिली। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा उम्मीद है, आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।